तो शुभ प्रभात में अब समय हुआ है न्यूज डेस्क पर चलने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर और जानते हैं आज की ताजा तरीन सुर्खियां। धन्यवाद बिंदिया। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है, वो अमरनाथ यात्रा से संबंधित है। अमरनाथ यात्रा से पहले 15 दिन में चौथी घुसपैठ नाकाम, 5 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। जमागुंड इलाके में देर रात 3 बजे शुरू हुई थी मुठभेड़, मारे गए दहशतगर्दों से हथियार बरामद। 13 जून को माछिल सेक्टर में 2 पाकिस्तानी आतंकी किए गए थे ढेर। श्रीनगर में G20 की सफलता से बौखलाहट में पाकिस्तान, घुसपैठ तेज, स्टील बुलेट की खेप मिलना खतरे का बड़ा संकेत। बॉर्डर पर एंटी टनल अभियान। उधमपुर के सर्कस कर्मी की लक्षित हत्या में अनंतनाग में जैश के 5 आतंकी गिरफ्तार। AK-47, 2 पिस्टल, 3 हथगोले, 7 मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद। स्वच्छता के लिए मिलकर करना होगा संघर्ष, तभी पॉलिथीन पर लगेगी रोक। सिंगल यूज प्लास्टिक बड़ी चुनौती, कहा उपराज्यपाल ने। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से स्थापित हुए नए आयाम, कहा मेयर ने। केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि देश साफ सुथरा होना चाहिए। इसके बाद देश में आंदोलन शुरू हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि देश में शहरी इलाकों में सफाई के स्तर में सुधार हुआ। आज 4715 से ज्यादा शहर शौच मुक्त हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब शहरों में आबादी बढ़ रही है। 2014 में कचरे का निस्तारण 17% तक होता था, अब ये बढ़कर 76% तक पहुंच गया है। छात्रों को हर चुनौती का सामना करने के लिए रहना होगा तैयार, धर्मेंद्र प्रधान। जम्मू कन्वेंशन सेंटर में IIM के 6ठे दीक्षांत समारोह में छात्रों को किया संबोधित। नेहरू मेमोरियल अब प्रधानमंत्री संग्रहालय, विशेष बैठक में फैसला। प्रधानमंत्री संग्रहालय के उद्घाटन के करीब 1 साल बाद सोसाइटी का नाम बदल दिया गया है। ये स्थान देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सरकारी निवास हुआ करता था। मणिपुर केंद्रीय मंत्री का घर फूंका, RK रंजन बोले, कानून व्यवस्था ध्वस्त। सेवानिवृत्त IAS का वेयर हाउस भी जलाया। केंद्रीय बलों के 30,000 जवान तैनात। कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए सेना समेत केंद्रीय बलों के 30,000 जवानों को तैनात किया गया है। इनमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 8 बटालियन, सेना के 80 कॉलम और असम राइफल के 67 कॉलम शामिल हैं। JEE एडवांस 2023 के कल जारी होंगे नतीजे। नई दिल्ली, IIT, NIT, IIT समेत 114 सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में दाखिले के लिए JEE एडवांस 2023 यानी 2023 के नतीजे 18 जून यानी कल जारी किए जाएंगे। IIT गुवाहाटी इसका स्कोर कार्ड जारी करेगा। नतीजों के साथ ही दाखिले के लिए जोसा काउंसलिंग विंडो 19 जून से खुल जाएगी। भारत अमेरिका संबंधों का भविष्य तय करेगी मोदी की यात्रा। 20 जून से अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे PM। 21 जून को सना मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मोदी के दौरे से पहले अमेरिका ने ग्रीन कार्ड की पात्रता में दी ढील। हर वर्ष 1,40,000 रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड जारी करता है। इसका अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों को मिलेगा फायदा। मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए PM मोदी ने लिखा गीत। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज का फायदा बताने के लिए ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतवंशी गायिका फागुनी शाह के साथ मिलकर गीत लिखा है। एबंडेंस इन मिलेट्स गाने को जल्द ही सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी और हिंदी में जारी किया जाएगा। इसका
इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए इसे स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी रजनी। धन्यवाद माधवी। अन्य समाचार। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को 3 संचार कंपनियां सेवाएं देंगी। इसमें बीएसएनएल, जियो और एयरटेल के प्रीपेड व प्री ऑन पोस्ट बीएसएनएल व जियो सिम कार्ड विभिन्न स्थानों के अलावा बेस कैंप में उपलब्ध होंगे। अमरनाथ यात्रा के समय शहर में 500 मोबाइल शौचालय लगेंगे। यात्रा पर जाने के लिए दूसरे राज्यों के साधु संत पहुंचने लगे हैं। सीमा पार से चल रहे आतंक के खेल पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से पाकिस्तानी सीमा से सटे पठानकोट के स्कोल में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का रीजनल हब स्थापित किया जाएगा। ये देश में एनएसजी का 6वां रीजनल हब होगा। अब सस्ते होंगे टीवी, कंप्यूटर व स्मार्टफोन। कोविड काल के मुकाबले 10% रह गई माल ढुलाई। काल पूर्जे हुए 80% सस्ते। यही कारण है कि कंपनियां अब मांग को बढ़ाने के लिए इस त्योहारी सीजन में ग्राहकों के लिए कीमतें घटा सकती हैं। श्रद्धापूर्वक मनाया गया गुरु अर्जुन देव महाराज का बलिदान दिवस। शहर में घोषित से ज्यादा अघोषित बिजली कटौती पर होने पर गुस्सा फूटा। 2 दिन के अंदर बकाया बिल नहीं जमा करवाने पर काट दिए जाएंगे कनेक्शन। प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को कुछ हद तक पूरा करने के लिए 26 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव भूपेंद्र कुमार की ओर से ये आदेश जारी किया गया। और अब खेल समाचार। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने शानदार प्रदर्शन को एशेज श्रृंखला में पहले टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी रखा और टीम को खराब परिस्थिति से बाहर निकाला। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी 8 विकेट पर 393 रन बनाकर घोषित की। मुंबई के 24 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मुद्दित दानी को अमेरिका के नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन के वर्ष का खिलाड़ी चुना गया। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बने। 4 साल बाद ट्रैक पर उतरी हरियाणा की अंजलि ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। और अब तापमान। थोड़ी राहत के बाद फिर तपिश की मार। समाचार पत्रों के अनुसार जम्मू संभाग में मौसम के मुख्यतः साफ रहने की संभावना। कल दिन का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:42 पर होगा। कल सूर्य उदय 5:24 पर होगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात।